हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में और चाहते हैं कि आप भी 90% से ज़्यादा अंक लाने के लिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के VBI सब्जेक्टिव प्रश्न प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को सीरीज को देख लेते हैं तो आपको 90% लाने से लिए कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के मैथ्स के VBI सब्जेक्टिव प्रश्न, और यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% सभी प्रश्नों को समझाने की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आइए हम इस सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 4 को हल करें। यानी कि यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, एक यह समीकरण दिया हुआ है और एक यह समीकरण दिया हुआ है। इसको हल करके हमें x और y का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए हम कैसे हल करेंगे, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1, यह पहला समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम पहला समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इसको उतार कर 2 मान लेते हैं, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 4, यह दूसरा समीकरण है, तो इसका हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण निकाय का हल करने का कितना विधि होता है, तो समीकरण निकाय का हल करने का कितना विधि होता है, 4 विधि होता है। एक होता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बर्जगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो इसमें इस प्रश्न को हम किस विधि से हल करेंगे, इस प्रश्न को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन किसी भी विधि में से कोई एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम उस पर अलग से वीडियो एक बना देंगे। तो इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम विलोपन विधि को समझते हैं कि समीकरण निकायों को विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x के गुणांक के यानी कि x के जो गुना में रहता है उसको, या y के गुणांक यानी कि y के जो गुना में रहता है उसको बराबर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर x के गुना में 1 है, यानी कि एक छिपा हुआ कुछ भी नहीं है, तो एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर x के गुणांक में 1 है और x के गुणांक में यहाँ पर 2 है, यह दोनों बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे या y वाले के गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ पर y के गुणांक 1 है और यहाँ पर y के गुणांक 1 है। आप x के गुणांक को बराबर कीजिए या y के गुणांक के बराबर कीजिए, ठीक है। अब बराबर कैसे किया जाता है, वह गुना करके किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का गुणांक ऑलरेडी पहले से बराबर है, y के गुणांक है यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, यानी यहाँ पर बराबर है। तो हम किसी भी संख्या से गुना नहीं करेंगे बराबर करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको विलुप्त कर देंगे विलोपन विधि से बनाने के लिए। यहाँ पर उसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, उसके बाद हमें x और y बराबर है, जो बराबर रहता है उसको हटाना होता है। तो यहाँ पर y प्लस में है और यहाँ पर y प्लस में है, तो दोनों प्लस में, तो ये तो जुटेगा हटेगा नहीं, ठीक है। हटाने के लिए एक प्लस में रहना चाहिए, एक माइनस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ पर है प्लस तो इसको हो जाएगा माइनस कर देते हैं, और यह भी कुछ भी नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, इसको भी हम माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है तो यह इसको भी हम माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या माइनस में रहेगा तो वह चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। यह x किस चीज़ में है, प्लस में है, और यह x किस चीज़ में है, माइनस में है। यानी जब एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, उसको हम घटाते हैं। यानी 2 में से यहाँ पर क्या छिपा हुआ है 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है x, तो x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी 2 ज़्यादा है, 2 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह है, क्योंकि यह प्लस चेंज हो गया है माइनस में, यानी माइनस में आए घटाएंगे। उसके बाद इसको बनाएंगे, यह y प्लस में है और वो यह y किस चीज़ में है, यह है माइनस में, क्योंकि प्लस चेंज हो गया है माइनस में, यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो यह घट जाएगा। यानी यहाँ पर 1 है और 1 है, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी कि इसको हम यहाँ पर यहीं पर काट देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद बराबर दिख रहा है तो बराबर दे देंगे, और फिर इसको हम बनाएंगे। 1 किस चीज़ में है, प्लस में है, और यह 4 किस चीज़ में है, माइनस में है, क्योंकि प्लस चेंज हो गया है माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर इसको घटाएंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और ज़्यादा है 4, 4 के पहले माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। x का मान 3 आ गया। तो उसके बाद हम x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर, समीकरण 1 में x मान कितना आया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अगर आप समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 में रख रहे हैं तो हम सबसे पहले
एक समीकरण को उतारते हैं। समीकरण एक कितना है हमारा, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पर इसको उतारते हैं, x प्लस वाई बराबर 1। उसके बाद हमें क्या करना है, x के जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर नीचे हम इसको रखते हैं, x जगह लिखेंगे 3 है, प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, बराबर है तो बराबर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद इसको बना देंगे, y का मान यहाँ से निकलेगा, y बराबर इधर है 1, तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 3 किस चीज़ में, प्लस में है, बराबर उस पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का मान कितना निकल जाएगा, या y इज इक्वल टू, यह है प्लस में और यह है माइनस में, इन दोनों घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, और ज़्यादा है 3 के पहले माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर x का भी मान निकल गया और यहाँ पर y का भी मान निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इस समीकरणों को हल करना था, यानी हल करके x और y का मान निकालना था। हमने x और y का मान निकाल दिया। तो यहाँ पर हम एक जगह लिख देंगे, x का मान कितना आया हुआ था, ऊपर यहाँ पर निकाले हुए 3 आया हुआ था, और y का मान कितना आया होता है, यहाँ पर निकाले हैं y का मान -2, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, x का मान 3, y का मान 2, -2। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो आइए हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बट्टा cot a प्लस cot b बराबर tan a इंटू tan b। हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। तो आइए हम इसको कैसे हल करेंगे, आइए उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हॉल, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है tan a, तो यहाँ पर tan a प्लस दिया हुआ है tan b, तो tan b। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बट्टा, तो यहाँ पर हम बट्टा दे देते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cot a प्लस cot b, तो यहाँ पर हम लिखते हैं cot a प्लस में cot b। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। उसके बाद है बराबर तो बराबर, और यहाँ पर लेकर आना है हमें tan a इंटू tan b, कुछ भी नहीं है तो क्या है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। ठीक है, tan b लेकर आना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप इस तरह से बनाकर, आप इस साइड वालों को बनाकर इधर वाला लेकर आइए, या इधर वालों को बनाकर इधर वाला लेकर आइए। ठीक है, आप किसी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड में रहता है, बराबर इस पर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं LHS, यानी यह हो गया LHS वाला भाग है, और बराबर के उस बार वाला जो रहता है उसको हम कहते हैं RHS। ठीक है, तो आप कैसे इसको सिद्ध कीजिएगा, आप LHS को बनाकर RHS लेकर आइए, या RHS को बनाकर आप LHS को बनाए लेकर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको LHS से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से, उसके बाद हम LHS में जो है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर LHS में दिया हुआ है tan a प्लस में दिया हुआ है tan b, तो यहाँ पर लिखते हैं tan a प्लस में tan b, और यहाँ पर है बाटा, तो बाटा दे देंगे, और नीचे है cot a प्लस cot b, तो यहाँ पर हम लिखते हैं cot a प्लस में cot b। उसके बाद हमें LHS को सिद्ध करके क्या लाना है, यहाँ में लाना है RHS में क्या क्या लाना है, tan a गुने tan b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है tan a और tan b, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो RHS में लाना है उसमें भी हमें tan a चाहिए tan b चाहिए। ऊपर वालों को हम चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वालों को ऐसे ही लिख देते हैं, tan a प्लस में लिख देते हैं क्या, tan b। उसके बाद है बाटा, तो बाटा दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर है cot, तो cot के को चेंज करना है किस चीज़ में, हमें tan के रूप में लेकर आना है। तो cot का एक सूत्र होता है tan के रूप में, तो अगर आप याद नहीं किए हैं उसको, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, साइन का जो सूत्र होता है 1 बट्टा कोसेक होता है, जो कोसेक का होता है 1 बट्टा साइन होता है, कॉस का होता है 1 बट्टा सेक, सेक का होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, कॉट का होता है 1 बट्टा टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है 1 बट्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉट का सूत्र लिखना है। यहाँ पर किस चीज़ का सूत्र लिखना है, यहाँ पर है कॉट ए, किस चीज़ में रूप में लिखना है, कॉट ए का सूत्र लिखना है टेन के रूप में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन के रूप में होता है 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉट ए, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉट के जब क्या लिख देंगे, यहाँ पर टेन लिख देंगे, टेन, यहाँ पर है ए तो ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है प्लस, तो प्लस है, फिर उसी तरह यहाँ पर एक कॉट बी, तो इसको भी टेन के रूप में चेंज कर देंगे, ए के बट्टा कॉट है तो लिख देंगे टेन है, और उसके बाद यहाँ पर है बी एंगल में, तो यहाँ पर बी लगा देंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ऊपर है टेन ए, तो लिख देते हैं टेन ए, प्लस में है टेन बी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन बी। ठीक है, उसके बाद है बट्टा, तो बट्टा दे देंगे, ये हमारा मेन बट्टा है,
और यहाँ पर है नीचे 1/tan A प्लस में 1/tan B। यहाँ पर बट्टा का जोड़ बना है तो यहाँ पर बट्टा का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है tan A और tan B, तो tan A और tan B का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ tan A इंटू हो जाएगा tan B, क्योंकि एलसीएम नहीं निकलेगा तो दोनों को गुना कर देंगे। यह tan A और tan B का एलसीएम हो गया tan A tan B, ठीक है। उसके बाद tan A से tan को भाग करेंगे तो ये tan A कट जाएगा, बचेगा tan B, और 1 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, tan B हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस दे देंगे। उसी तरह इसको और इसको भाग करेंगे, क्योंकि हम लोग इन दोनों के एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan B से tan B कट जाएगा, बचेगा क्या, tan A। जो बचता है उसको ऊपर वाला से गुना किया जाता है, tan A ऊपर है 1 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा tan A। और ये हमारा मेन बट्टा था क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हम बराबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे बनाएंगे। ऊपर है क्या, tan A, तो लिखते हैं tan A, तो tan A प्लस में है tan B, तो tan B लिख देते हैं। और यहाँ पर बराबर है तो बराबर पहले हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यह हमारा मेन बट्टा है। मेन बट्टा का मतलब क्या होता है, मेन बट्टा का मतलब होता है भागा। मेन बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और जो भाग होता है वो क्या चीज़ बदलता है, वह बदलता है गुना में। और नीचे वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan A इंटू नीचे है tan B, तो tan B लिख देंगे। और जो ऊपर है उसको क्या कर देंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा बट्टा था, और क्योंकि बट्टा का मतलब होता है भाग, और जो भाग होता है वो बदलता है गुना में, और नीचे वालों को पलट देते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर था tan B, तो यहाँ पर हो जाएगा tan B प्लस में tan A। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि tan A प्लस tan B, और नीचे है tan B प्लस tan A। यानी आप 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, क्या हो जाएगा, दोनों 5 ही आएगा। यानी यह और यह दोनों सेम है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और बच क्या गया हमारा यहाँ पर tan A इंटू में tan B बच गया। और हमें लाना क्या था RHS में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें RHS में क्या लाना था, RHS में भी लाना था हमें tan A और tan B। तो यहाँ पर हम RHS में क्या ला दिए हैं, यहाँ पर सॉल्व करके tan A इंटू tan B ला दिए, यानी कि यह हमारा RHS से आ गया, यानी कि यह हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि अतः सिद्ध हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। यानी कि हमें एक बिंदु ज्ञात करना है, कहाँ पर ज्ञात करना है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। यानी कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं A 2,-5 है और B -2,9 से समदूरस्थ है। यानी कि हमें x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो वह बिंदु होगा वह A से और B से बराबर दूरी पर होगा। समदूरस्थ मतलब है, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो आइए इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो x अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x अक्ष पर जो बिंदु होता है वह होता है x से 0। x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर होता है बिंदु का निर्देशांक x, 0, और y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, y होता है y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। यानी कि हमें कैसा भी बिंदु ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। बोल रहा है यहाँ पर x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। यानी कि बिंदु हमारा किस रूप में होगा, x, 0 के रूप में, यानी कि x जब कुछ भी रहे और y की जब क्या आए 0 आए, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x अक्ष पर बिंदु, माना कि यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 है जो किससे समदूरस्थ है, A से भी समदूरस्थ है और B से भी समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखते हैं जो A और B दोनों से समदूरस्थ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें क्यों मांगने हैं, x, 0 क्यों मांगने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम x अक्ष पर बिंदु क्या माने हैं, x, 0, यानी y हमेशा 0 रहेगा और x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर y अक्ष पर यहाँ पर बोला होता तो इसको क्या मानते, तो y अक्ष पर अगर बोला होता तो हम मानते 0, y, क्योंकि x पर 0, y पर कोई संख्या हो रहा है, ठीक है। y अक्ष पर बोलेगा तो 0, y, और x अक्ष पर बोलता है तो x, 0 होता है x अक्ष पर बिंदु,
और वाई अक्ष पर बिंदु होता है वाई 0,y, ठीक है। उसके बाद हम इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर ए बिंदु दे दिया है और बी बिंदु भी दे दिया है। जो बिंदु हम माने हैं इसको हम मान लेते हैं क्या, पी मान लेते हैं। माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी, इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। यानी कि जो पी बिंदु है, यहाँ पर जो पी बिंदु दिया हुआ है इसका निर्देशांक है x,0 और एक बिंदु दिया हुआ है ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-5 और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2,9। समान दूरी यानी समदूरस्थ दूरी पर है। यानी पी से जितना दूर ए है उतना दूर ही पी से बी भी है, जितना दूर यह है उतना दूर ही यह भी है। यानी ए से लेकर, यानी कि यहाँ पर ए से लेकर पी तक जितना दूर है उतना दूर है बी से लेकर पी तक। ए पी बराबर बी पी, दोनों के बीच की दूरी है बराबर है, समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और पी यानी कि ए से लेकर पी तक की दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। दूरी निकालने का सूत्र होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूरी निकालने का सूत्र होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र यही होता है, ठीक है, बराबर में। और यहाँ पर भी निकालना है क्या, बी से लेकर पी तक, यह भी क्या है, दूरी ही है बी से लेकर पी तक। यानी कि सूत्र इधर भी हम लिख देंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले पर इस बिंदु को रखते हैं, ठीक है। आइए इसको रखते हैं। इम्प्लाइज डेट है, यहाँ पर हमें ए और पी के बीच काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, जिसमें x1 मानेंगे उसी में y1 भी मानेंगे। इसमें माने x1 तो इसी में भी मानेंगे y1, ठीक है। x1 हो गया, y1 हो गया और हमें काम करना है ए और पी के बीच काम करना है। तो p में क्या है, x1 y1 मान लिए, तो इसमें हम मान लेते हैं x2 और यहाँ पर मान लेते हैं y2। यानी कि इसमें 2 माने हैं तो y में भी 2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर x1 का मान है 2 तो 2 लिख देंगे, माइनस में है तो माइनस, और यहाँ पर x2 का मान कितना है, यहाँ पर है x तो यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर है y1 का मान कितना है, यहाँ पर माइनस में 5 है तो माइनस में 5 है। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस y2 का मान कितना है, यहाँ पर है 0 तो यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर में। फिर इधर भी हमें रखना है, तो इधर हमें क्या रखना है, ये इधर भी हमें रखना है, रूट है तो रूट देते हैं x1 माइनस x2। तो अब हम इस x1 और y1 का मान नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर b और p के बीच बोल रहा है। तो p को हम मान लिए y2 और x2 और y2। तो यहाँ पर x1 कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1, क्योंकि हमें b और p के बीच की दूरी निकालना है। तो एक हो गया x1 y1 और x2 y2, bp के बीच की दूरी निकालना है। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 कितना माने हुए -2, तो -2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और x2 कितना है, x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे। और उसके बाद है यहाँ पर है प्लस तो प्लस है, और यहाँ पर है y1 का मान कितना है, यहाँ पर है 5 तो 5 है, माइनस है y2 का मान कितना है, यहाँ पर y2 का मान है 0 तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर है स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इधर है रूट है तो इधर भी हम रूट लगा देते हैं, यहाँ पर रूट छोड़ दिए थे, ठीक है। आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है x का मान, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, तभी जाकर हमें बिंदु निकलेगा, x का मान 0 निकल पाएगा, तभी हम जाकर x जब मान निकाल पाएंगे तभी हमें बिंदु मालूम चलेगा x अक्ष पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x का बिंदु निकालना है तो पहले रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट इधर भी कट जाएगा और स्क्वायर से रूट इधर भी कट जाएगा, ठीक है। तो रूट तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 माइनस x के होल स्क्वायर है प्लस है, और यहाँ पर है माइनस में 5 है, और -0 करेंगे तो -5 ही हो जाएगा क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो -5 हो जाएगा।
के होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर फिर इधर ही करेंगे तो ये दोनों नहीं घटेगा तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस है और 5 में से 0 घटेंगे तो फिर हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर रूट नहीं देंगे क्योंकि दोनों तरफ वर्क कर दिए हैं और स्क्वायर से हम जानते हैं कि रूट कट जाता है, तो यहाँ पर हम रूट नहीं देंगे। तो इसको हम आगे बनाते हैं। यहाँ पर हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो नहीं घटेगा तो किस चीज़ सूत्र लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यह होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यह किसका सूत्र होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको सूत्र पर हम रखते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर, a कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर है और इसके बाद सूत्र में होता है प्लस है प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर माइनस में होता है 2a, a कितना है x है, a कितना है 2 है तो 2, b कितना है x है तो x, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। प्लस में है तो प्लस दे देंगे और यहाँ पर है -5 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ 25 हो जाएगा, बराबर है। और फिर यहाँ पर भी माइनस है, बीच में क्या है माइनस, फिर इसको भी हम इसी सूत्र पर लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं a का स्क्वायर, तो a कितना है यहाँ पर a है -2 तो -2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है प्लस में b स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर, इधर है -2a, a कितना है a है -2 तो -2, 2 चिन्ह एक साथ आए तो माइनस ब्रैकेट घेर देंगे, गुने b कितना है यहाँ पर है x तो x दे देंगे, अब प्लस में यहाँ पर है 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 25। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर है 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 है प्लस x का हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में 2 दूनी 4 और x है तो 4x, प्लस में 25 तो प्लस में 25 से बराबर -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। उसी तरह इन सभी को गुना करना है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4 है और यहाँ पर x तो 4x, चिन्ह भी गुना करके माइनस में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 4x, प्लस में 25 तो प्लस में 25 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो x वालों को इधर लेके आते हैं, बिना x वालों को उधर लेके जाते हैं। इधर है x स्क्वायर माइनस में 4x तो माइनस में 4x, x वालों को इधर लेके आते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर है और यहाँ पर है 4x प्लस में इधर ही आएगा तो यह जगह माइनस में 4x। ठीक है, बराबर बिना x वालों को उस पर ले जाते हैं। इधर है 4 है प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 4 है और यहाँ पर है 25 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 25। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 4 है तो ये प्लस में रहेगा क्योंकि बराबर इसी पर लिख रहे हैं, इसको इधर उधर नहीं लेकर जा रहे हैं। उसके बाद है प्लस में 25 तो प्लस में 25 ले देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे हो पाएगा, यहाँ पर हमें मान सही से नहीं रख पाए हैं। ठीक है, इधर हम लोग मिस्टेक किए हैं ऊपर, आइए हम देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था, बिंदु जो बी दिया हुआ था -9 और -2 और 9 था। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम बिंदु लिखे हैं -2 और 5, यानी यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हुए थे। आप लोग इसको यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर रहेगा 9। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया y1 है तो y1 की जगह पर यानी यहाँ पर लिखे y1 तो इसके जगह पर हो जाएगा 9। उसके बाद इसको आगे बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो यह भी 9 होगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यह हो जाएगा 81, यह हो जाएगा 81। आप लोग यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इधर इस पर ले जाते हैं, यहाँ पर भी 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर हम लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा 81। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से आप लोग अपना सुधार लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे बनाते हैं। इसके आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि x स्क्वायर है प्लस में और यह x स्क्वायर है माइनस में, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यह 4x माइनस में, यह 4x है माइनस में, दोनों है माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8x। माइनस वाला को जोड़ है तो यहाँ पर देंगे माइनस का चिन्ह, बराबर है तो बराबर है। और यहाँ पर 4 माइनस में और 4 प्लस में, यह दोनों कट जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा हटाएंगे तो, और इन दोनों को है काम करना है। माइनस में 25 प्लस में 81 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा माइनस, तो यह इन दोनों को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 56 में प्लस में 56 क्योंकि 81 ज़्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, बिंदु x का मान निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू इधर है 56 तो 56 है और यहाँ पर है -8 उस पर जाएगा तो बटक नीचे चला जाएगा क्योंकि यह गुना में है, तो गुना में जो रहता है और उस पर लेकर जाता है तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि जब बाटा के नीचे लेकर जाते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। इसको काटेंगे
तो 8 7 है 56। तो यहाँ पर हमें x का मान निकल जाएगा, x इज इक्वल टू -7। x का मान निकल गया -7 है। हमें क्या करना था, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या माने हुए थे, हम लोग माने हुए थे यहाँ पर x 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या माने हुए थे, x 0। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु हम लोग माने हुए थे x 0 माने हुए थे ऊपर में। तो x का मान आया हुआ है तो -7, तो -7 लिख देंगे और कॉमा 0 लिख देंगे, ठीक है। तो -7 कॉमा 0 है, यही हो जाएगा हमारा क्या, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 22 सेंटीमीटर है। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, आइए हम इसको हल करके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक वृत्त, और वृत्त का हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, और साथ ही दिया हुआ है यहाँ पर परिमाप दे दिया है, यानी कि वृत्त का परिमाप हमें यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो दिया है उसको, वृत्त का परिमाप यहाँ पर हमें दे दिया है, तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दे दिया है। और हम जानते हैं कि वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, यह होता है 2πr। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr। बराबर है तो बराबर दे देंगे, और इधर है 22 तो 22 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2, बीच में छिपा हुआ है गुना, पाई का मान होता है 22/7, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और गुने 8 तो 8 दे देंगे, बराबर में 22 तो 22। यहाँ से हम आर मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं, नीचे है 1 है और नीचे है 1, बटा गुना है, कट नहीं रहा है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो यह जगह 22 दूनी 44 से आर है, नीचे बच रहा है 7 तो 7 है, और इधर है बराबर में 22 तो 22 दे देते हैं। तो फिर हम इसको आगे बनाते हैं, तो आगे बनाने के क्या करना पड़ेगा, तीसरे गुना करते हैं। नीचे है छिपा हुआ 1 में 44 आर से गुना करेंगे तो यह 44 आर है, बराबर उसी तरह 22 में 7 से गुना करेंगे तो गुना नहीं करते हैं, इस तरह गुना के रूप में लिख देते हैं, आप गुना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 22 गुने 7 इम्प्लाइज देट है, यहाँ पर आर का मान निकल जाएगा, इधर है 22 गुने 7 बटा यह 4, 44 की चीज़ में गुना में है, इस पर आएगा तो बटा के नीचे यह हो जाएगा 44। इसको काटेंगे तो यह कितना हो गया, 22 दूनी 44 हो जाएगा। यहाँ पर हमें आर का मान निकल गया, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, प्रश्न में हमें बोला जा रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग चतुर्थांश के क्षेत्रफल का याद कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का चतुर्थांश हमें निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें यही निकालना था। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपसे प्रश्न नहीं हल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखते हैं 1/4 गुने पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पर है आर का स्क्वायर, यानी कि आर हमें 2 बार लिखना है, तो 7/2 गुने यहाँ पर हो जाएगा 7/2। इसको हम बना देते हैं, तो यहाँ पर 7 से यह 7 कट जा रहा है, और यह 2 से क्या कट जा रहा है, 22 कट जा रहा है 11 बार में, और इसके बाद नहीं कट रहा है तो क्या हो जा रहा है, 11 7 77, और नीचे बच रहा है 4 और 2, यानी 4 दूनी हो जाएगा 8 है, और यह क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता है, यह है सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको ऑल सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को करना है VVI 2024 के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जब लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।